बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस बार ईद से पहले ही पाकिस्तानी कौम ने सेलिब्रेशन का आगाज कर दिया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ऑफ चैंपियन बन चुकी है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीत कर पाकिस्तान ला चुकी है। बहुत बड़ी कामयाबी है। शायद बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, क्योंकि जब इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ तो पाकिस्तान ओडीआई में 8वें रैंक पर था। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ये कारनामा करके दिखाया। रिवायती हरीफ इंडिया को फाइनल में बुरी तरीके से शिकस्त दी और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। इसीलिए पूरी कौम आज खुश है, सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद से। सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको, आपकी फैमिली को, तमाम टीम को, जिसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया। और यकीनन आप लोग भी बड़ा खुश हैं, पाकिस्तान के अवाम बहुत खुश है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या इससे ज़्यादा खुशी पहले देखी आपने अपने करियर में? हाँ देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी मुझे, पूरी टीम को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये अभी तक मेरे कैरियर की सबसे बड़ी खुशी है, कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और फैमिली की आपने बात की, शादी आपकी काफ़ी लकी साबित हुई है, क्योंकि इसके बाद से आप टीम में भी परमानेंट स्पॉट है आपका। आप पहले T20 कैप्टन बने, वनडे कैप्टन बने, इस साल आपका बेटा जो है वो पैदा हुआ है। तो फैमिली लाइफ भी आपकी माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी खुशी है उसमें। जी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि जब से शादी हुई है सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छी हो रही है। माशाल्लाह मेरा बेटा हुआ है तो वो भी साथ साथ मेरी लकी है, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गया। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र करते हैं कि ये फैमिली जो है साथ में लक लाती है। देखें ऑब्वियसली देखें, रिस्क तो वो कहते हैं ना कि जब शादी होती है रिस्क अल्लाह ताला खुद ही भेज देता है साथ। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा है और अल्लाह ताला भी मदद कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम देख रहे थे टीम गई, और ख़ासतौर पर पहले मैच के बाद बहुत कम लोग थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल तक भी पहुँचेगा, लेकिन आप लोगों ने फाइनल खेला, फाइनल जीता। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स का मानना था कि पाकिस्तान टीम शायद पहले जैसी नहीं, उतना परफॉर्म नहीं कर सकेगी। आप जो 15 लड़के थे वो क्या सोच रहे थे? उनमें यकीन था कि हम कर सकते हैं, जीत सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे थे तो हमारा यही मोटो था कि यार हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन हमने वहाँ पे जजिंग का कैंप किया, बड़ा अच्छा हमारा कैंप रहा वहाँ पे। लेकिन जिस तरह हम लोग पहला मैच हारे इंडिया के मैच के बाद, तो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मैं उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारी टीम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि काफ़ी टॉक हुई हमारी, काफ़ी लंबी मीटिंग्स हुई कि हमने अपनी गलतियाँ निकाली कि हमने कहाँ कहाँ गलती की, हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की। आई थिंक वो पूरा मैच आप देखें तो गलतियों से भरा हुआ था। मुझसे भी गलतियाँ हुई, टीम से भी गलतियाँ हुई। तो हमने कोशिश की कि जो हमने गलतियाँ की हैं उस चीज़ को ना दोहराएं और आगे आने वाले मैच अच्छा परफॉर्म करें। चलो उसमें मैं डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान वापस आए हैं कैसा लगा है? जो वेलकम किया है लोगों ने, जो प्यार और मोहब्बत दिखाई है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब शायद एक बड़ी खुशी की तलाश में था, वो मिल गई आवाम को इस बार। देखें जी, आवाम का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँगा, मैं जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया गया, आई थिंक मैंने तो अपने कैरियर में नहीं देखा, शायद 92 में हुआ होगा इस तरीके का इस्तकबाल, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। लेकिन अपने कैरियर में मैंने कभी इतना बड़ा इस्तकबाल किसी एक शहर में नहीं है, हर जगह, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो। आई थिंक अपनी आवाम का मैं जितना भी शुक्र अदा करना चाहूँ वो कम है। और वो हमने देखा था जब आप जिस दिन पहुंचे थे कराची, अपने घर की बालकनी में खड़े हुए थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। आमतौर पे हम देखते हैं कि इंडिया में इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं उनके क्रिकेटर्स के साथ या जो उनके बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं उनके साथ। हाँ जी, देखें बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत हैरानगी भी हुई मुझे, क्योंकि जो टाइम था वो टाइम बिल्कुल मुनासिब नहीं था, क्योंकि लोगों के बाहर निकलने का सहरी का टाइम हो रहा था, सहरी ख़त्म होने वाली थी और ऑलमोस्ट सहरी ख़त्म हो गई। जिस तरह की गर्मी थी, लेकिन जिस तरह मैंने देखा आवाम पहले एयरपोर्ट पे आई और एयरपोर्ट से फिर लोग यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों को देख के और बहुत खुशी हुई देख के, बहुत ज़्यादा। हम मीडिया वाले और जो अवाम है वो तो इंतज़ार में थे कि कब हमें मिलेगा मौका गाने का। लगता है सरफराज अहमद भी उस इंतज़ार में थे कि मौका गाने का मुझे कब चांस मिलेगा। नहीं देखें, गाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन वो देखें आपको पता है पब्लिक हमारी थी, वो नारे भी लगा रही थी, बहुत सारा इजहार कर रही थी खुशी का, और वो मौका सब एकदम गाने लगे। तो उन्होंने कहा जी आप भी एक आध लाइन गा दें, तो ऐसा क्यों नहीं था, सिर्फ उनके लिए, उनके साथ सिर्फ ये। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि हम क्योंकि ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं मैचेस से पहले, खासतौर पे जब इंडिया के साथ मैच होता है, तो हमारे पास
रिसेंटली कुछ कहने के लिए था नहीं, हम जावेद भाई के छक्के पे चले जाते थे कि 1986 में छक्का लगाया था और आपको हराया था। अब हमारे पास कहने को बहुत कुछ है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ जीती है बल्कि रवायती हरीफ को हराया इंडिया। हाँ जी, देखें और ये माशाल्लाह से विनिंग भी ऐसी है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या एक हफ्ते तक याद रखी जाए। आई थिंक ये मेमोरेबल विनिंग है हमारी। एक तो फाइनल की और जितनी कन्विंसिंगली हम लोग जीते हैं, आई थिंक इस विनिंग को हमेशा याद रखा जाएगा और आप लोगों के पास भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप लोग उनको काउंटर कर इंडिया सकें। वालों को हम काउंटर कर सकेंगे। और अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट होता है चैंपियंस ट्रॉफी। वर्ल्ड कप में आपके पास मैचेस होते हैं, खासतौर पे अब जो फॉर्मेट है, आप 2-3 मैच हार जाएं तब भी आपके पास चांस होता है। यहाँ पे आप एक मैच हारे, इसके बाद हर मैच नॉकआउट है आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखें क्योंकि एक तो 8 टीमें होती हैं, वर्ल्ड कप में ये होता है कि 12 टीमें होती हैं, 4 टीमें क्वार्टर फाइनल भी होता है। यहाँ पे ये है कि अगर आपने एक मैच भी हारा तो आपका अगला मरहल जो है वो सारा नॉकआउट होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप सेमीफाइनल में जाते हैं। तो ये उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल टूर्नामेंट होता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जब टीम हारती है, अवाम भी करती है, जब जीतते हैं तो उसी तरह तारीफ भी होती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऑब्वियसली जब हारते हैं तो आपको तनकीद होती है और जब वो जाहिर सी बात है जो भी हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो हमारी जो गलतियां होती हैं वो हमको बताते हैं। और ऐसा नहीं होता कि क्रिकेटर्स को पता नहीं चलता, हो सकता है कि शायद उन्होंने कोई चीज़ सही बताई हो जो हमारे काम की हो। तो ऐसा नहीं कि देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़कों की कि उसको पॉजिटिव लिया जाए। अगर पॉजिटिव लेंगे तो प्लेयर का अपना ही फ़ायदा है, उस चीज़ों को उससे सीखता है बंदा। तो कोशिश करते हैं कि पहले तो अवॉइड करते हैं कि सोशल मीडिया ना ही देखें, लेकिन आजकल आपको पता है इतना सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट है, कोई ना कोई चीज़ कहीं तक पहुंच जाती है। तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया जाए। इस चीज़ का प्रेशर होता है कि अगर हम नॉकआउट हो गए पहले राउंड में तो घर जाके फिर अवाम की तनकीद और अवाम का क्रिटिसाइज करना, वो इस चीज़ का प्रेशर होता है प्लेयर्स पर? हाँ देखें ऑब्वियसली देखें आजकल के दौर में तो बिल्कुल होता है प्रेशर, क्योंकि जिस तरह मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, हर चीज़ लोगों को सब चल रही होती है। मैच से पहले टीम बन जाती है, मैच से पहले मशवरे आ रहे होते हैं, इसको बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। देखें ये सारी देखें ग्राउंड का प्रेशर फोकस रहना ज़्यादा मुश्किल। हाँ बिल्कुल। देखें ग्राउंड की एक चीज़ तो है, वो तो प्रेशर है आपकी परफॉर्मेंस का है, आपका अपनी टीम का प्रेशर है। ऑब्वियसली ये भी होता है कि यार अगर हम यहाँ से अच्छा करके नहीं जाएंगे तो बमबारी तो फिर होगी। तो ये चीज़ें जहन में होती है, लेकिन उसके लिए देखें हर चीज़ को अब आजकल के दौर में आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसका प्रेशर भी होता होगा एक प्लेयर्स पे कि परफॉर्म करना है, वरना ये बिल्कुल ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है। बिल्कुल। अभी 2 रोज़ पहले मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल 92 में भी वही सिनेरियो था, नॉकआउट स्टेज पे थे, हर मैच जीतना लाजमी था, इस टीम ने भी वही करके दिखाया, तो कोई मुमासलत है? इमरान खान साहब का कहना था कि इस टीम ने जो किया है वो ज़्यादा बड़ा कारनामा इसलिए क्योंकि हमारी टीम में सुपरस्टार्स थे, हम नेहरू कप जीत कर आए थे, इंडिया में सीरीज जीत कर आए थे, मैच विनिंग स्टार्स थे, इस टीम ने नए स्टार्स पैदा किए हैं। हाँ देखें बिल्कुल इमरान भाई ने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक जो 92 की टीम थी उसमें तो जावेद भाई थे, वसीम भाई थे, इमरान भाई खुद थे, सलीम मलिक थे उस वक्त, उसमें मतलब काफ़ी बड़े नाम थे उस वक्त टीम में। तो आई थिंक बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इस टीम में उतने बड़े नाम नहीं थे, हालांकि वो हमारे लेजेंड प्लेयर सारे, लेकिन इस टीम में ज़्यादातर यंगस्टर थे। जितने जो सीनियर प्लेयर थे, मैंने भी कोई इतने क्रिकेट नहीं खेली, मेरी भी अभी टोटल 70 मतलब ओडीआईज हुए, तो मैं भी कोई इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं हूँ। सिर्फ हमारी टीम में जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो शुएब भाई और हफीज़ भाई थे, बाकी यार जितने भी 13 लड़के थे वो सारे यंगस्टर थे। तो बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा यंग थी उस टीम के मुकाबले में। उस टीम के मुकाबले में काफ़ी यंग थी। और इस वर्ल्ड कप में तो हमने देखा था कि वहाँ पे भी एक बड़ा टूर्नामेंट था, यहाँ पे इतना ज़्यादा मौका नहीं था। पहला मैच जब आप हारे इंडिया से, उसमें बहुत गलतियाँ की, उसमें हुआ क्या था? क्या प्लानिंग सही नहीं थी, कॉम्बिनेशन सही नहीं था आपके ख्याल में? हमने 1-2 चीज़ों की निशानदेही की थी कि ओवरकास्ट कंडीशन आपने कहा है, फिर भी इमाद वसीम से 6 ओवर करवाए, हफीज़ को बॉलिंग नहीं दी, तो क्या उस वक्त हुआ था? देखें ऑब्वियसली हमारी प्लानिंग ये थी कि हमने कोशिश ये की थी कि हम इमाद के साथ जाते हैं, क्योंकि इमाद ऐसा नई बॉल पे है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो हुआ ये कि हम टॉस जीते, हमने पहले फील्डिंग की। ऑब्वियसली लेकिन जब आप हारते हैं, हमने जो प्लानिंग की थी हमने कोशिश की कि हम अपने प्लान पे रहें। को हुआ हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक वहाँ पे हुई, मैंने इमाद को ज़्यादा ओवर करा दिए, हो सकता है मुझे 3 ओवर के बाद इमाद को ले आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें उस मैच को, अब जाना नहीं चाहिए, लेकिन देखें 40 ओवर्स तक उनके 200 रन थे और आउट भले एक था, लेकिन हमने उनको कंट्रोल किया हुआ था। हमने आउट नहीं किए थे, मानता हूँ हमने विकेट नहीं, लेकिन हमने उनको कंट्रोल किया हुआ था। हुआ ये जी कि 2 कैच छूटे, एक युवराज सिंह का कैच छूटा जब वो 9 रन पे था और एक कोहली का कैच छूटा। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में आप देखें हमारे 2 मेन बॉलर जो कि आखिरी ओवर में अनफिट हो गए, आमिर अनफिट हुए पहले, फिर वहाँ पर आखिरी अगर आप 4 ओवर में देखें तो हमें कोई 80 रन पड़े। तो जिसकी वजह से देखें जब ये सारा मोमेंटम उनके पास चला गया, फिर हमारी उस दिन फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई। फिर मुझसे एज अ कैप्टन गलतियाँ हुई, मैं उसको मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, ठीक है जी इंसान है, गलती हो जाती है, हुई मुझसे गलती हुई, उसको मैंने माना जी, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी हुई, हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं, तो उसके बाद मैच के बाद मोराली टीम का मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। मतलब कि जिस तरीके से हम लोग हारे, हमने बिल्कुल फाइट नहीं की मैच में, जो कि बात फैक्ट है कि हमने फाइट नहीं की। लेकिन वही वाली बात कि हमारी टीम मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया लड़कों को,
और मैंने खुद बात की कि यार ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास स्टिल 2 चांस है। अगर हम यहाँ से अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, अपनी गलतियाँ वापस ना दोहराएंगे, तो हम लोग कम बैक कर छोटे सकते हैं। वक्त में अपनी टीम को उठाना ये कितना चैलेंजिंग था? देखिए, मैं बार-बार जब भी बात कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैं अपना पूरा क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को देता हूँ और उसके बाद अपने लड़कों को देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने लड़कों को ग्राउंड में जिस तरीके से हमने कमबैक किया सेमीफाइनल में, जिस तरीके से हमने ग्राउंड में जान मारी, एक लड़का, कोई एक नहीं कि सिर्फ 11 और बाहर 4 बैठे, वो नहीं, मैनेजमेंट समेत सबकी पॉजिटिव हुए थे हम लोग। और हमने कोशिश की कि अपनी चीज़ों को ना बहुत सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में नहीं जाएं, बहुत ज़्यादा हमने वीडियो क्लिप्स नहीं देखी बैट्समैनों की, बहुत ज़्यादा हमने बॉलर्स की वीडियो क्लिप्स पे मीटिंग नहीं की, लंबी कोशिश की कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए, बेसिक राइट एरियाज़ को हिट किया जाए। ये नहीं कि 7 बैट्समैन है तो 7 बैट्समैन के लिए अलग अलग प्लान। हाँ, कोई अगर एक बैट्समैन स्पेसिफिक जगह पे फंस रहा है तो उसको वहाँ बॉलिंग की जाए, लेकिन हमने कोशिश की अपनी बेसिक को हिट किया जाए और हमने बेसिक को हिट किया और लड़कों ने ज़बरदस्त उस पर अमल किया और लड़कों को जितना क्रेडिट दिया जाए वो बहुत कम है। अच्छा, एक तो हमने ये देखा कि ओपनिंग चेंज किया आपने पैर, अहमद शहजाद ड्रॉप पे, फ़खर जमान आए, जो कि बोल्ड डिसीजन था। बड़े टूर्नामेंट में लास्ट मैच हो सकता था पाकिस्तान, वहाँ पे फ़खर को डेब्यू करवाना। फिर बॉलिंग पार्टनरशिप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आमिर और जुनेद का टीम में वापस आना, ज़बरदस्त परफॉर्म करना। इन दोनों चीज़ों ने, ओपनिंग पार्टनरशिप ने बैटिंग में और बॉलिंग में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। हाँ, देखें, साउथ अफ्रीका वाले मैच से आप देखेंगे जिस तरह जुनैद तक कमबैक हुआ, टीम में हमने 2 चेंजेस किए और आई थिंक क्रूशल चेंज था फ़खर जमान का, क्योंकि वो भी एक यंगस्टर था और वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेल रहा था, तो उस पर भी एक बड़ा चेंज था मैच के हिसाब से। लेकिन हमने एक बोल्ड डिसीजन लिया और हमने घबराए नहीं हम किसी चीज़ से भी। अगर हमने बोला कि यार जाहिर सी बात है अहमद भी हमारा मेन प्लेयर, लेकिन एक चेंज हमें नज़र आ रहा था कि हमें ये चेंज करनी चाहिए, फ़खर को एक कॉम्बिनेशन राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देना चाहिए हमें, तो हम घबराए नहीं किसी चीज़ से। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पॉजिटिव थे, नीयत हमारी बिल्कुल साफ थी, तो हमने किया। और आई थिंक फ़खर जमान को जितना क्रेडिट दिया जाए वो बहुत कम है कि जिस तरह उस यंगस्टर ने अपने पहले ही मैच में जो इम्पैक्ट छोड़ा, वो जिस तरीके से वो पहले मैच के बाद वो उठा है, फिर जुनैद तक कमबैक आपने बात की। देखें, जो ओपनिंग पार्टनरशिप जैसे होती है ना कि एक टून सेट करनी होती है पूरी टीम की, वो फ़खर जमान और अजय अली हमें सेट करते रहे। और सेम इसी तरीके से बॉलिंग में आप देखें आमिर और जुनैद ने टून सेट करके दी, उसके बाद हसन, शादाब, इमाद और हफीज़ भाई उसको लेके चलते रहे। जैसे पहले मैच में आपने खुद कहा कि लग रहा था कि कोई प्लान है तो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। सेकंड मैच में जो कॉम्बिनेशन थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। जैसे अजहर अली को शायद जो रोल दिया गया है वो ये कि आपने पूरी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी इनिंग खेलनी है, तो जब फ़खर जैसा बैट्समैन होगा जो तेज़ खेल रहा होगा तो अजहर अली अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इन प्लेस हमें नजर आई फौरन सेकंड मैच में। हाँ, देखें, मैंने बताया ना कि हमने कोशिश किया कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखें, ज़्यादा वो चेंज ना करें। ये था कि अजहर के साथ ये था कि अजहर कि हमारी टीम में कमबैक इसी वजह से होगा तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है इंग्लैंड में, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो कि साथ थोड़ा गेम को लेके चले। अगर फ़खर जमान खेल है, फ़खर जमान को तो फुल अथॉरिटी दी हुई थी कि जो आपका गेम है आपने वो खेलना है। हाँ, ज़रूर उसको 1-2 मैचों के बाद ये ज़रूर कहा गया था कि ऐसे मैंने भी कहा, शुएब भाई, हफीज़ भाई, मतलब सीनियर प्लेयर जितने भी हैं कि खेलो अपना गेम, लेकिन अगर जहाँ तुम्हारी इनिंग लग जाए 50-60 तुम कर जाओ तो कोशिश करो कि उसको लंबा करो। हाँ बिल्कुल, देखें ना, उसने वो किया, उसने जिक्र किया कि शुएब भाई ने उसको बोला, शुएब भाई ने बिल्कुल बोला, हफीज़ भाई ने बोला कि ये उसको ये कहा गया कि यार अगर आप तुम्हारी इनिंग लग जाए ना तो कि तुम ऐसे एक प्लेयर हो कि अगर तुम विकेट पे रहोगे तो तुमने तो बॉल रोकनी नहीं है ना, तुम्हें तो जो बॉल मिलेगी तो वो फिर तुम तो शॉट खेल दो। तो ये अच्छी चीज़ थी कि उसने सुना और उसने उस पर अमल किया। मुझे नहीं पता इस बात से आप बाखबर हैं कि नहीं, इस पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है और वो तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़हीम अशरफ हैं जिसमें फ़खर जमान जिनकी हमने बात की, और हमारे रोमान रईस जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था। किसी और टीम ने ट्राई नहीं किया, सब अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जा रहे थे। तो इसका क्रेडिट आपको, टीम मैनेजमेंट को, कोच को और सिलेक्टर्स को भी जाता है जिन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए 3 यंगस्टर्स को डेब्यू करवाया है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल सिलेक्टर को बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन लड़कों पर निसार किया, डोमेस्टिक से इनको लेके आए। आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और उसके बाद देखिए, हम लोग तो कुछ नहीं करते, सारे रास्ते अल्लाह ताला बनाता है। कोई जिसका नसीब में लिखा हुआ था वही खेलता। फ़खर के नसीब में था, उसने खेलना। देखें, हमने कंडीशन के हिसाब से और हमें जो उस वक्त लगा कि हमें यहाँ बॉलर, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमने वो चीज़ किया। आई थिंक मेरी और मिक्की आर्था की अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर होती जा रही है। जैसे फ़हीम अशरफ की आपने बात की, जब हमारा श्रीलंका से मैच था कार्डिफ में, तो स्ट्रेट की बाउंड्रीज वहाँ पे बहुत छोटी थी और पिच फ्रेश पिच था, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि हमें शादाब यहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो सकता, हमें फ़हीम अशरफ को यहाँ खिलाना चाहिए। ठीक है, हम डरे नहीं, हमने कोशिश की कि हम डरे नहीं। अगर हमने खिलाना है तो हमने खिलाया फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ को बॉलिंग कराई, वो खेला, कॉन्फिडेंट तरीके से खेला और वहाँ पर उसने
अपने आउट की, एक इम्पैक्ट छोड़ा, बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। सेम सिचुएशन आप देखेंगे, सेम ग्राउंड, सेम वेन्यू, सेम पिच, लेकिन टीम इंग्लैंड की थी। लेकिन हमें वहाँ पे लगा कि हमें यहाँ पे शादाब इफेक्टिव हो सकता है, तो हमने फहीम को रेस्ट कराया, भी यूज थी और इंग्लैंड फंसा दिए थोड़ा बिल्कुल, इस तो हमने वहाँ पे शादाब को खिलाया। उसी मैच में सुबह आमिर अनफिट हो गए, लेकिन हम लोग इस चीज़ को हमने जहन पे लिया ही नहीं कि यार हमारा एक मेन बॉलर अनफिट हो गया। ठीक है जी, रोमान भी हमारा बेस्ट बॉलर है, वो खेला, उसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हमारी एज अ टीम, कोई एक बंदा नहीं, पूरी टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी आफ्टर साउथ अफ्रीका मैच। तो एक जज्बा था जिसकी वजह से हमने जो भी डिसीजन लिए वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मदद की, दुआएं भी साथ थी और सारी चीज़ें ठीक होती गई। रोमान रईस कल मेरे प्रोग्राम में थे और मैंने उनसे पूछा, इतना बड़ा मैच जो है आप खेलने जा रहे थे, सेमीफाइनल, थोड़ी देर पहले अगर पता चले कि आमिर की बैक इंजरी है, वो नहीं खेल सकता, बड़ा प्रेशर होता है, तो कैसे डील किया? तो उन्होंने क्रेडिट बड़ा दिया टीम मैनेजमेंट को, आपको, और साथ साथ पीएसएल को, कि पीएसएल के बड़े क्राउड के सामने खेलने के बाद हम थोड़ा से यूज टू हो गए एनवायरनमेंट के। हाँ देखें, पीएसएल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि देखें जब तक हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में खेलने का फ़र्क थोड़ा सा ये होता है, क्राउड का एक डिफरेंट होता है। देखें पीएसएल से जितना फ़ायदा हो रहा है, 2 साल में आप देखें 4 से 5 प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम में आ चुके हैं पीएसएल की बेस पर, पीएसएल की परफॉर्मेंस पर। तो देखें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्राउड से जब आप खेलते हैं तो आपको प्रेशर डील करने का आपको आइडिया हो जाता है। और बिल्कुल रोमान ने बिल्कुल सही बात की कि पीएसएल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देखें शादाब आया है वहाँ से, फ़खर जमान डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन नज़रों में था, लेकिन जो सही नज़रों में आया, आवाम की नज़रों में आया, वो पीएसएल से आया। रोमान आए, शादाब आ रहे हैं, अभी फ़हीम अशरफ, और भी लड़के देखें, लड़के बहुत अच्छे हैं। जब वो ऐसे खेलेंगे माहौल में तो आपको जब आदत हो जाएगी इन सब चीज़ों की, जब आप इतने बड़े मैच में जाएंगे तो आप प्रेशर फील नहीं करेंगे। एक और प्लेयर जिसने पूरी टीम को एनर्जी दी, पूरे पाकिस्तान को एनर्जी दी, वो है हसन अली। साउथ अफ्रीका के मैच में भी 3 विकेटें, इसके बाद तो हर मैच में उन्होंने 3 विकेटें ली, लेकिन पार्नेल, ड्यूमिनी, डुप्लेसिस को आउट किया उन्होंने। मिडिल ओवर्स में विकेटें ले रहे थे, बॉल रिवर्स स्विंग कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो उनकी सेलिब्रेशन है, जिसको वो कह रहे हैं कि जनरेटर ऑन करते हैं वो, उससे पूरी टीम उठती है, और वो एक बड़े बबली एनर्जेटिक कैरेक्टर है टीम में। देखें हसन अली ने जो माशाल्लाह से इस टूर्नामेंट से इम्पैक्ट छोड़ा हमारा, और उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अभी माशाल्लाह से बहुत छोटा है वो, और जिस तरह वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, और जिस तरह वो खुद अपनी बॉलिंग पर अपनी मेहनत कर रहा है, तो आई थिंक उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आई थिंक उसने जो जिस तरह हमारा रोल अदा किया है इस टूर्नामेंट में, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हमारी, क्योंकि वो 20 ओवर्स में आता था, मिडिल पार्ट ओवर में, और वहाँ पे हमें ज़रूरत थी, जो चीज़ हम लैक कर रहे थे कि हमें मिडिल पार्ट में विकेट, पहले मैच में शायद थोड़ी डिफेंसिव टैक्टिक्स थी, वो जी बिल्कुल, देखें मिडिल पार्ट में जो हमें विकेटें नहीं मिल रही थी, उसने वो ये हमें साउथ अफ्रीका वाले मैच से आप देखें, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, तो आई थिंक उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए हसन अली की बहुत कम है। जहाँ तक ये बात है सेलिब्रेशन की, तो वो उसकी एक डिफरेंट सेलिब्रेशन है, वो अपना लेके आया है, तो उससे बड़ा महसूस होता है वो। और उस एनर्जी वाइज टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि आपके बारे में भी कहा जाता है कि बड़े एनर्जेटिक है, बबली कैरेक्टर और एनर्जी लेकर आते हैं टीम में, वो भी बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर है और टीम को जरूरत होती है ऐसे। हाँ जी देखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है वो, जिस तरह फील्डिंग में भी अपना 100% देता है, बॉलिंग में भी अपना 100% देता है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है वो टीम के लिए। सही है, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद सरफराज से मजीद बातें हम करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, कुछ निजी बातें भी करेंगे इनसे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद। सरफराज, हमने बात की पिछले मैचेस की, लेकिन जो एक क्रूशल मैच था वो था श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें ऐसा लग रहा था कि एक वक्त हम बस आसानी से चेज कर लेंगे, फिर कोलैप्स हुआ, और वहां पे आपने और आमिर ने ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, लेकिन उस पार्टनरशिप में श्रीलंकन प्लेयर्स का भी कुछ रोल था। बड़े आसान कैचेस 6 बॉल में छूटे हैं 2। हाँ देखें जी बिल्कुल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, आई थिंक मैं उसमें बॉलर को अपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने टीम को कम बैक कराया। उनके 150 पे 3 आउट थे, फिर जिस तरह जुनैद और आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। स्टार्ट हमारा अच्छा हुआ था बैटिंग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम जो है हमारी बैक टू बैक 4 विकेटें गिर गई थी। तो जब 75-80 रन थे, जब आमिर विकेट बैटिंग करने आया था, तो आमिर को मैंने एक बात की थी, मैंने कहा आमिर यार अभी स्कोर की तरफ नहीं देखते हैं ना, अभी स्कोर बोर्ड नहीं देखते हैं, ओवर बहुत हैं, सिर्फ बैटिंग करते हैं, अपनी 2-2 3-3 रन बनाते हैं। तो जैसे ही मैच थोड़ा करीब आया, अंडर 50 के अंदर जब 40 आया, तो उस वक्त जब मैंने स्कोर बोर्ड देखा तो मुझे बड़ी नर्वसनेस फील हुई ना, और उसके चक्कर में मैं वहाँ मिस्टेक किया, और बस वो कैच छूटा, और वो बस आसान सा डॉली सा कैच था, और वो उससे छूटा। मैं समझता कि उस दिन अल्लाह ताला की रहमत थी, माँ बाप की दुआएं थी, रमज़ान का महीना पूरे पाकिस्तान की दुआएं, मैं समझता कि उस दिन
अल्लाह ताला के फरिश्ते आए थे। आप खुद भी कुछ पढ़ते हैं मैच के दौरान? सारे लड़के कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, कहीं ना कहीं देखें अल्लाह ताला ऑन द फील्ड, मैच ऑन द फील्ड भी देखें अल्लाह ताला का जिक्र चलता रहता है। जब हर वक्त ही मैं क्या पूरी टीम माशाल्लाह लड़के जो है कोशिश करते हैं कि हमसे पाँचों वक्त की मिलकर नमाज़ पढ़ें, जहाँ मौका लगता है वहाँ टीम की जमात भी करवा लेते हैं। तो लड़के माशाल्लाह अच्छे हैं, सब अल्लाह को याद करने वाले लड़के हैं। तो फिर आप देखें ऐसी मददें भी आती हैं। और उस दिन वाकई जिस तरह का कैच छूटा, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के कोई फरिश्ते ही ग्राउंड के अंदर थे। 100 में से एक मरतबा होता होगा इस तरह का आसान कैच जो पेरेरा ने आई थिंक छोड़ा था मिड ऑन पे। बिल्कुल। और लेकिन ये ज़रूरी है और स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट हो कोई भी स्पोर्ट हो, जब आप दिलेरी से खेलते हैं, जब आप एक एग्रेसिव गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ी सी लक चाहिए होती है। वो देखें ना जी, बिल्कुल आपने सही बात की कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो बिल्कुल आपकी लक भी आपका साथ देती है, हर चीज़ आपका साथ देती है। तो मैं समझता हूँ ये पूरी टीम का हमारा एक पॉजिटिवनेस थी। हर टीम की हर लड़का यही चाह रहा था कि यार हम यहाँ से अच्छा करें, हम यहाँ से अच्छा करके जाएँ। तो जब आप इस तरह की सोच होती है तो फिर जब अल्लाह ताला देखता है कि इन सब की नीयतें साफ़ हैं तो अल्लाह ताला फिर रास्ते भी अपने खुद ही बनाता है फिर। और ये इनिंग तो आपकी बड़ी क्रूशल थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपकी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ हुई है। और सिर्फ ये पाकिस्तानियों ने नहीं की, ड्रेविड हो, रिकी पॉन्टिंग हो, बड़े से बड़ा स्टार लेजेंड हो, उसने आपकी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ की। तो ये सडनली क्या हुआ है? जून फेब में आपको कप्तानी मिली है वनडे की, 4-5 महीने में टर्न अराउंड। हाँ नहीं देखें, चीज़ ये एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैं इन लड़कों के साथ खेलता हुआ आ रहा था। पहले मैं टीम का वाइस कैप्टन था, तो लड़कों को मुझे पता था कि यार इनसे किस तरीके से डील किया जा सकता है, किस तरीके से बात की जा सकती है। ऑब्वियसली मैं भी खुद अभी सीख रहा हूँ। मैं भी अभी कोई ये नहीं कि मैं ये समझूँ कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया तो मैं पता नहीं 30 बार कप्तान बन गया। नहीं, क्रिकेट में आप हर दिन रोज़ सीखते हैं। तो मैं अभी अपने सीख रहा था। पहले मैच में गलतियां हुई, हाँ उसको मैं मानता हूँ कि हाँ मुझसे गलतियां हुई, हमारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए, लेकिन कोशिश की कि कम से कम गलतियां दोहराऊं। जो चीज़ें दोबारा की वो नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर इसमें हमारे बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है, लड़कों को भी क्रेडिट जाता है कि जो चीज़ मैंने या हमने उनके साथ मिलकर प्लान की वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से हुई। कि हमें अगर मैंने बोला कि यार स्लिप चाहिए तो बॉलर ने भी बोला कि हाँ स्लिप चाहिए, स्लिप नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए, ये फील्ड चाहिए, ये फील्ड चाहिए। मैंने अपने बॉलर को ये कहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से फील्ड मुझसे मांगो। अगर आप लोग खुद से फील्ड मांगोगे तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, मुझे आप पर पूरा फेथ है कि यार आपको जो फील्ड चाहिए ना, आपसे मुझे विकेटें चाहिए, आपको जो फील्ड चाहिए मैं आपको लेके देता हूँ। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है सारे बॉलर्स को कि उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की और उसके बाद पूरी टीम के लोगों का जो भी प्लान एग्जीक्यूट हुआ वो उन लोगों ने किया, वो किया। और एक खबर बीच में चंद अखबारों में भी आई थी कि मिकी आर्थर ने कहा ज़्यादा लोग मशवरे ना दें, सिर्फ मैं बात करूंगा सरफराज से। ऐसी कोई बात हुई थी या सिर्फ गलत खबरें छपी? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं होती। और जितने भी दो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, हाफिज़ भाई और शेख भाई, जब भी मुझे ऐसी कुछ होती थी मैं ज़रूर इनके बड़ा तजुर्बा है उनका जी, और ये लोग भी मेरे पास आते थे। ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी जो भी बातें हुई इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम के कप्तान तो थे, आईसीसी ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी का भी कप्तान जो है अपनी प्लेइंग 11 में रखा है। और अच्छी खबर यह है कि सुनने में आया टेस्ट टीम का कप्तान भी आपको बनाएंगे, उसमें एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की अब देर रह गई है। तो ये टेस्ट कैप्टनसी भी लेंगे आप, जिम्मेदारी कबूल करेंगे या बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा? तो देखें, सबसे पहले तो आईसीसी का शुक्रिया। आई थिंक मेरे लिए क्या पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है कि मैं उस टीम का कैप्टन मुझे बनाया। हालांकि बड़े बड़े प्लेयर्स और बड़े बड़े कैप्टन जो है वो इस इवेंट में अपनी टीम में कप्तानी कर रहे थे। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं उस टीम में कैप्टन हूँ। उसमें हमारे 3 लड़के हैं, मैं हूँ, फ़खर जमान है और हसन अली। तो यहाँ तक आपने बात की, देखें अभी तो अनाउंसमेंट होनी है, अभी पीसीबी क्या डिसाइड करता है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली देखें, कप्तानी आप चाहे वनडे की करें, T20 की करें, टेस्ट की करें, अपने मुल्क की कप्तानी करना एक बहुत ही ऑनर की बात है। तो आई थिंक अगर जो चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल अगर ऐसा मौका मिला तो ज़रूर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं कप्तानी को, क्योंकि विकेट कीपर के लिए बड़ा, एक तो 50 ओवर का मैच है, तो 50 ओवर आपने हर बॉल पे कंसंट्रेट करना है, अपनी कीपिंग पे कोई रिलैक्स नहीं मिलता आपको टाइम। तो एंजॉय करते हैं या बर्डन फील करते हैं बहुत? देखें, स्पेशली अपने मुल्क की कप्तानी करना ना, वो किसी भी कैप्टन के लिए वो आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे आपको पता है कि आपने ये गलती की तो फिर आपकी खैरियत नहीं है ना। तो ये कि देखें, अभी तक अच्छा अल्लाह का शुक्र है जब से मैं कैप्टन बना हूँ, थ्रू आउट मतलब मेरे 3 मैच वेस्ट इंडीज़ में फुल फ्लैश और अभी ये 5 मैच यहाँ पे, तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है अच्छी चीज़ें जा रही हैं। कोशिश कर रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ। देखिए, एंजॉय करने का टाइम आपको कम मिलता है क्योंकि सारी चीज़ों पर आपका ध्यान होता है। मेरी अपनी विकेट कीपिंग भी है, फिर मेरी अपनी बैटिंग भी है। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे जहाँ भी मेरी टीम को ज़रूरत हो, मैं अपनी टीम को अपनी बैटिंग या कीपिंग से कोशिश करूँ, जहाँ मुझे मौका लगे अच्छा कैच लेने का। तो ये कि एंजॉय कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ चीज़ों को, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मज़ा आ रहा है। क्योंकि आपकी कैप्टनसी में और मिसबा की कैप्टनसी में बहुत फ़र्क है, आपके दोनों के स्टाइल में भी बहुत फ़र्क है। वो एक पेशेंस, तहम्मुल मिजाज शख्सियत उनकी लगती थी, ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं होते थे, आप में एग्रेशन नज़र आता है।
और जब एग्रेशन आपके स्टाइल में भी है तो यकीनन आपकी कप्तानी में भी आता होगा, तो जो प्लेयर्स हैं वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं इसको? नहीं देखिए, प्लेयर सारे बहुत अच्छे हैं। देखिए अब आपको अब वो थोड़ा सा जो है ना, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे माशाल्लाह एग्रेशन वाले हैं। आपने हसन की बात की, हसन के एग्रेशन आपने देखा है। शादाब है माशाल्लाह, वही बहुत एनर्जेटिक है। आमिर है, उसके बाद जुनैद खान, लड़के अब काफ़ी फ़खर दमान है। जिस तरीके की बैटिंग करता है उसी तरीके से उसका एटीट्यूड भी है। तो आई थिंक ये कि लड़के अब तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना उसी स्टाइल, उस टाइप ऑफ स्टाइल के प्लेयर्स हैं सारे। तो ये है कि मज़ा आ रहा है इनके साथ, और अच्छी चीज़ है कि जितने भी इनको मैनेजमेंट या कोचेस हमारे बात बता रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है कि अडॉप्ट कर रहे हैं और हर रोज़ चीज़ें सीख रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी। इंग्लैंड का मैच बहुत बड़ा इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड टॉप फॉर्म में थी, और इंग्लैंड का मैं देख रहा था कि 2015 के बाद 17 मरतबा उन्होंने 300 रन स्कोर किए हैं 24 इनिंग्स में से। फिनोमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने तो टीम भी बदल ली अपनी 2015 के बाद। उनको आउट करना 211 पे नामुमकिन सी बात लग रही थी। क्या प्लानिंग थी उस दिन? देखिए, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारा मैच था, हमने कोई वीडियो क्लिप नहीं देखी उनकी, ना उनकी बैटिंग की ना उनकी बॉलिंग की। हमने, क्योंकि हम लोग पिछले साल उनके अगेंस्ट 5 वनडे खेले थे, तो ऑलमोस्ट उनकी वही टीम थी। तो हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हमने वही चीज़ों को सिंपल रखा। वैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हमने चीज़ों को बहुत सिंपल रखा। हमने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं की, बहुत ज़्यादा ये नहीं किया कि यार मॉर्गन आएगा तो उसको ये वाली बॉलिंग करेंगे, जो रूट आएगा तो उसको ये बॉलिंग करेंगे। चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की हमने कोशिश की, और बॉलर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हमारी ये प्लान था कि यार हम उनके खिलाफ चेस करेंगे। जितने भी हमने ये सोचा था कि यार इतनी पॉजिटिव है ना, लोग वाइब्स ये आ रही थी कि यार इंग्लैंड तो बस अभी पाकिस्तान बैटिंग करेगा, ये पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो ये 350 करेंगे और पाकिस्तान बना नहीं पाएगा, और ये ऐसी चीज़ें। तो हमने उनको कहा कि देखो जितनी भी बातें हो रही हैं इनको सब साइड पे रख दो। अगर हमने इनके खिलाफ अटैकिंग बॉलिंग और अटैकिंग फील्डिंग करती है, सबसे डरपोक टीम है ये। और वही हुआ उस दिन। आमिर अनफिट हुआ सुबह आके, उसको बेचारे को एकदम बैक स्पैज़म हो गया। हालांकि हम मेन प्लेयर था। ऐसी सूरत हाल में तो आपका मोराल गिर जाता है कि अब क्या करेंगे? बिल्कुल मोराल नहीं गिरा। रोमान रईस पहला मैच खेला और उसने उतनी ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। उसने शुरू से हमें 2 विकेटें लेके दी, बीच में शदाब ने आके अटैक किया, और फिर उसके बाद हसन अली और जुनैद खान ने जो कारनामा अंजाम दिया, आई थिंक उनको जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। और फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। और सबसे अच्छी बात पाकिस्तान के लिए कहा जाता है 200 रन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है चेस करने के लिए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त चेस किया। फ़खर ने 50 किए, अजहर ने 50 किए, और एक परफेक्ट मैच था, फ्लॉलेस, जहां पे कोई गलती हमें नहीं नजर आई। देखें आप साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद से आप देखें हमारी हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई। इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, फील्डिंग बेहतर हुई, हमारी बॉलिंग अच्छी हुई। ठीक है, बैटिंग का एक इशू था, लेकिन जब हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो हमारी बॉलिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और बैटिंग का एक इशू था कि चलो बैटिंग हमारे लिए। उसी मैच में फ़खर दमान ने 50 किए, अजहर ने 50 किए, हफीज़ भाई ने स्कोर किया, बाबर ने स्कोर किया। तो हम फाइनल से पहले हम पूरी तैयार थे कि अब हम फाइनल के लिए भरपूर रेडी हैं। तो हमारी फाइनल से पहले हमारी सारी चीज़ें कवर्ड हो गई थी कि हाँ यार हम फाइनल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल फाइनल के लिए तैयार हैं। और फिर अगले दिन ये पता चला कि इंडिया के साथ फाइनल होगा, क्योंकि इंडिया ने भी बांग्लादेश के लिए हराया। हम यहाँ बहुत नर्वस थे। सरफराज, ये बताइए कि प्लेयर्स भी एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे होते हैं कि एक तो फाइनल है और इंडिया के खिलाफ है, जो कि कंसिस्टेंट टीम है, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है उनकी, कितना प्रेशर होता है उसका? देखिए एज अ कैप्टन मैं अपना बताया चलूँ कि जितना नर्वस से पहले मैच में था, फाइनल में उतना नहीं था। अच्छा, क्या रिलैक्स थे कि फाइनल तक पहुंच गए? रिलैक्स नहीं था, क्योंकि मैं जो अपनी टीम को देख रहा था ना, मुझे ये बिलीव था कि अगर मेरी टीम जिस तरीके से लड़ती हुई आ रही है, जिस तरीके से खेलती हुई आ रही, अगर हमने अपनी वही चीज़ें रिपीट करी तो अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये मैच जीत जाएंगे। और मैच वाले दिन मैंने सिर्फ एक बात ये की थी कि रिजल्ट की परवाह नहीं करना, हारे जीतें डजंट मैटर, लेकिन सिर्फ ग्राउंड में टीम लड़ती हुई दिखाई दे, फाइट हो। अगर हम अच्छी इसी तरीके से जिस जज्बे के साथ हम खेल रहे हैं, अगर हमने ये चीज़ें रखी तो हम ज़रूर मैच जीतेंगे। और वो चीज़ फाइनल में नज़र आई। जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी चीज़ दिमाग में नहीं होती हार जीत का हिस्सा, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है। फ़खर दमान 9 बॉल पे आउट हुआ, 9 बॉल हो गई। इसकी तफसील में बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जब पॉजिटिव खेल रहे होते हैं तो फिर ऐसा लगता है सारी फोर्सेस आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, लक भी आपकी चल रही होती है। और इसी तरह का एक जो मोमेंटम हमने 92 के वर्ल्ड कप में भी देखा था। पाकिस्तान टीम एक अजीब से जोन में, एक मूड में चली जाती है जहां हर चीज क्लिक कर रही होती है, और उसके बाद कौन सामने है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम चीजें क्लिक कर रही होती हैं। फील्डिंग, रन आउट हो रहे होते हैं, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं कि मिस भी हो जाते हैं, जबरदस्त कैचेस पकड़ रहे होते हैं। देखिए बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल आपने 100% सही बात की। जब एक टीम का मोमेंटम बन जाता है और चीज़ें सब सही रास्ते पर चल रही होती है, तो फिर आप किसी भी टीम को पकड़ नहीं सकते। और हमारी टीम के साथ भी यही हुआ, मोमेंटम हमारे साथ था, सारी चीज़ें हमारे साथ थी, और जब ये चीज़ें साथ होती हैं तो आपकी लक भी आपकी फेवर करती है। और ये जो पाकिस्तान के लिए कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, तमाम कहते हैं गैर मुतवक्को फैसला, नतीजा आ जाता है। पाकिस्तान कोई कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आज कैसा खेलेंगे,
तो इसका ये आपके लिए पॉजिटिव है, आपके ख्याल में स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी कमजोरी है? क्योंकि दूसरी टीम्स तो बड़ा घबराते हैं इससे, जैसे इंडियंस हमारे साथ थे, रवि शास्त्री वगैरह कह रहे हैं कुछ नहीं पता भाई कल किस मूड में आ जाएंगे। आई थिंक वो लोग जितने भी वहाँ के इंडियंस कमेंटेटर हैं या प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो हमारी टीम को करीब से खेलता हुआ देख रहे थे, जो हमारी टीम का मोराल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। हमारे फील्डर तो ऐसे हो रहे थे कि बैट्समैन को खाने के लिए दौड़ रहे थे। मतलब कोई बॉल, शदाब जिस तरीके की फील्डिंग कर रहा था पॉइंट पे खड़े होकर, मतलब जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, शदाब हो गए या बाबर आजम हो गए, आप कैचेज देखें हमारे कितने अच्छे हुए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारे साथ थी जिसकी वजह से रिजल्ट अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दी। सही है, एक ब्रेक के बाद उस फाइनल पे बात करेंगे और कुछ और जैसे मैंने कहा था सरफराज से क्वेश्चंस होंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद और अब हम बात करने जा रहे हैं उस फाइनल पे जो कि रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ हमने खेला और बड़े जबरदस्त तरीके से जीता। सच बताइए, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने जा रहे थे? प्लान तो यही था फील्डिंग करने का, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे फाइनल में ये था कि यार क्योंकि फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, हो सकता है कि हम 280 290 करें तो हम इनको पकड़ लें, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हम फील्डिंग करेंगे उनको, क्योंकि हमारी जिस तरीके की बॉलिंग खेल रही थी पूरे टूर्नामेंट में, तो ये था कि यार चलो हम बॉलिंग करेंगे, लेकिन फील्डिंग का प्लान था। लेकिन जब मैं वापस आया टॉस जीत के, तो हमारे मीडिया मैनेजर जो हमारे टूर के साथ होते हैं, रज़ा भाई, मैंने उनको बोला ऐसी हंसी मुस्कुराते बोला, मैंने कहा यार रज़ा भाई बहुत अच्छा हुआ टॉस हार गए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, फैसले की जिम्मेदारी हम पे नहीं है फैसला उनको करने यही समझ लो। सही। तो वो मैच थोड़ा सा नर्वस स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे अजहर अली को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने फ़खर को कॉन्फिडेंस दिया और किस्मत जो थी वो ऐसा लग रहा था कि मेहरबान है फ़खर पे। 2 इनसाइड एज, 2 इजी रन आउट और 1 नो बॉल पर कैच। मतलब वहाँ पे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि आज अल्लाह ने फुल हमारी जो है सपोर्ट की हुई है। देखें उस मैच में थोड़ा सा फ़खर टाइम बाद थोड़ा उसने स्टार्ट किया, हालांकि स्टार्ट उसने अच्छा किया था, लेकिन उस मैच में जिस तरह अजहर अली ने स्टार्ट किया ज़बरदस्त, उसने अपने पूरी कमान के साथ स्टार्ट किया थे, उसकी ज़बरदस्त उसने ओपनिंग शराकत कायम किया। आई थिंक उसने फ़खर को एक स्टैंड दिया कि यार ठीक है आपसे हिट नहीं लग रही, आप थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, और जिस तरीके से वो टीम को लेकर चला, आई थिंक उसने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली फाइनल में। और फ़खर के मैंने वही बात की कि देखें मैंने कितना बड़ा टैलेंट आप समझते हैं फ़खर को? देखें बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आई थिंक जिस तरीके से उसने इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस की, आई थिंक उससे उसके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी इस फॉर्म को और ज़्यादा मेहनत करेगा और इसी तरीके से मुश्किल वक्त भी आएगा, लोग पकड़ेंगे। हाँ जी, देखें बिल्कुल, देखें क्रिकेट में तो उतार चढ़ाव आपका लगा रहता है, तो इस चीज़ों को ऑब्वियसली अच्छा है, तगड़ा प्लेयर है, फिटनेस वाइज भी, फील्डर भी तगड़ा है, तो मेंटली टफ लड़का है, क्योंकि मेरे साथ खेला है, कराची में खेलता रहा, यहाँ पे सारी क्रिकेट उसने कराची में खेली, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो जो है वो मर्दान चला गया वहाँ पे। तो ये कि अच्छा साइन है कि हमें एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन मिला, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी अपनी इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को मैच जिताएगा। उनके टेम्परामेंट बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो जब नो बॉल के बाद वापस आए तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया, और जो वो रन आउट हुआ अजहर अली का, मिक्सअप हुआ, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा लग रहा था इंडिया हावी हो रहा है, लेकिन वो प्रेशर रिलीज किया उन्होंने वहाँ। हाँ जी, देखें बिल्कुल अच्छी चीज़ ये थी कि वो उसको उसने अपनी चीज़ सर पे नहीं ली, उसने कहा कि यार ठीक है अब की गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई ऐसी जानबूझ के नहीं करता, लेकिन उसके बाद उसने 4 संभाला, फिर उसके बाद वो 50 के बाद जो उसने अपनी इनिंग खेली वो अपनी टीम के लिए खेली, अपने लिए खेली, जिससे उसको भी फायदा हुआ और हमें ही फायदा हुआ। ये क्या वजह थी कि फाइनल में आपने जो है हफीज को भी भेजा, इमाद वसीम को भेजा, खुद आप बैटिंग के लिए नहीं आए? ये क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि आप तो अच्छा खेल सकते थे उस वक्त। तो देखें उस वक्त स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे यहाँ पे अभी अपने बैट्समैन जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं उनको यहाँ भेजना चाहिए मुझसे पहले, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ज़्यादा बेहतर है। हफीज़ भाई के बाद थी पोजीशन के जहाँ मैं आ सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे टीम के लिए इमाद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मोहम्मद आमिर का जो स्पेल था, क्या उस स्पेल के बाद 2 ओवर के बाद यकीन आ गया था कि अब मैच हमारा है? विराट कोहली को 2 बॉल पे 2 दफ़ा आउट करना, वो इंडियंस मुझे कह रहे थे कि यार इसको तो आपने 2015 से आउट नहीं किया है, वो 2 बॉल पे 2 दफ़ा कैच निकल आया उसका। हाँ जी, देखें बिल्कुल जिस तरह से आमिर ने वो स्पेल किया, आई थिंक एक पूरी टून उसने सेट की। जब हम लोग बॉलिंग में जा रहे थे तो हमने अपने बॉलर से यही कहा था कि यार देखो जैसे ओपनर ने टून सेट किया है ना, ऐसे अगर आप लोग भी दोनों बॉलर 1-1 2-2 विकेट हमें अर्ली ऑन ले लोगे तो उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो जल्दी बैटिंग करने आ जाएगा। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू मोहम्मद आमिर के, जिस तरीके से उसने वो स्पेल किया। आई थिंक उसकी जितनी पहला कैच छूटा था विराट कोहली का, तो क्या लग रहा था कि यार ये फिर 100 मार देने इसने? नहीं, यकीन करें ठीक है कैच छूटा, लेकिन कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। मैं आप बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि फीलिंग ही इतनी पॉजिटिव थी। जब दोबारा आमिर गया है वापस, ठीक है छूट गया कोई बात नहीं, जान मुझसे कोई भी कैच नहीं छोड़ता, लेकिन फीलिंग आई है अल्लाह ताला उसको दोबारा आउट किया था और वेरी नेक्स्ट बॉल तो वो आउट हो गया। तो मैं बता रहा हूँ ना कि उस दिन हमारी लक,
हमारी हर चीज़, दुआएं, लड़कों की मेहनत सब साथ थी। जो जिस तरीके से कोहली जब आउट हुआ तो मुझे 60% ये फील हुआ कि यार अब मैच में 60% 70% हम लोग मैच में आ गए हैं बस। सही हो। इसके बाद जब युवराज और धोनी आउट हुए तो मेरे ख्याल से आई उसके थिंक बाद तो धोनी game के set बाद match- ऐसी फीलिंग आ गई थी कि यार अभी भी मैं कहा था कि ऑलमोस्ट मैच हमारे हाथ में आ गया था। क्रिकेट का पता नहीं होता, आपको आखिरी वक्त तक जाना पड़ता, लेकिन धोनी के बाद मुझे ये एहसास हुआ था कि यार हाँ यार धोनी अभी हमने इनकी मेन विकेट अब हमने गिरा दी है। लेकिन ये सोचा था 180 रन से ये मैच हम जीतेंगे इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। नहीं देखें, उम्मीद तो ये थी कि फाइट होगी, लेकिन मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह जो है इंडिया की टीम ढेर हो जाएगी हमारी बॉलिंग के आगे। और आई थिंक मैं पूरा क्रेडिट अपने स्पेशली बॉलर को बहुत ज़्यादा देता हूँ कि जिस तरीके से उन लोगों ने बॉलिंग की, आई थिंक उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए तो मैं तमाम बॉलर्स, कोई एक बॉलर नहीं कि मैं किसी एक का नाम लूँ, ठीक है, जुनैद, वहाब, हसन, शदाब, इमाद, हफीज़ भाई, शुएब भाई ने भी 1-2 ओवर बॉलिंग की। तो लेकिन ये कि जितने भी बॉलर्स थे वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक थी हमारी बॉलिंग लाइनअप। इंडियन प्लेयर्स में से चंद थे एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने बड़ी तनकीद की, कह रहे थे हैप्पी फादर्स डे हम देख लेंगे। सहवाग उनमें से एक है जिन्होंने बाद में खुद कहा कि बड़ा ज़बरदस्त खेला पाकिस्तान ने। ऋषि कपूर ने यहाँ पे ट्वीट करके उसके गले पड़ गई थी। तो वैसे जो ये टीम है कैसे हैं, हम्बल लोग हैं, अच्छे लोग हैं या मगरूर होके खेलते हैं? आपका तो पर्सनल इंटरेक्शन हुआ, आपके बेटे की तस्वीर बड़ी फेमस हुई है धोनी के साथ। हाँ देखें, वो जो बात आपने की कि लड़के कैसे हैं, देखें मैंने जितना देखा है, हालांकि मैं इतने मैचेस इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला, लेकिन मैंने जितना भी देखा है, देखें ड्यूरिंग मैचेस वो एक अलग चीज़ है, वो भी अपने मुल्क के खेल रहे हैं, हम भी अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड मैंने जितना देखा है, लड़के, हमारे लड़के भी और उनके लड़के भी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तो ये इसमें टीम में नहीं पुराने लड़के हैं, लेकिन जो पुरानी टीम में मैंने देखा यूसुफ भाई की, शाहिद भाई की, इन लोगों की बहुत अच्छी दोस्तियाँ थी, सौरभ गंगोली से, युवराज सिंह से और सहवाग वगैरह से, तो सबकी अच्छी बातचीत है। और अभी भी आपने देखा कि ऐसा कोई इशू नहीं है प्लेयर्स के दरमियान के कोई अभी सामने दिख रहे हैं तो हाथ ही नहीं मिला रहे। और मतलब उनके मुंह पे जाके नहीं करते मौका मैच के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखें वो पार्ट ऑफ गेम है, उनको ही पता होगा कि गेम का हिस्सा होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो ये अभी आपने कहा इंडिया के साथ ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला, इस चीज़ को मिस करते हैं? और आपके ख्याल में अगर बहाल हो जाए क्रिकेट दोनों मुल्कों की, टेस्ट क्रिकेट भी हो, वनडे क्रिकेट भी हो, कितना अच्छा होगा हमारे लिए? देखें अच्छी बात, देखें इंडिया पाकिस्तान के लोग मैच देखना चाहते हैं, और जो मैच होता है वो आई थिंक मेरे ख्याल से एशेज से मैं क्या समझता हूँ कि बड़े मैचेज होते हैं, जाहिर सी बात है उनका भी एक मैच होता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ज़रूर पाकिस्तान से मैचेस खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा पहले किए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिया आने वाले सीरीज़ों में जो भी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज एक चीज़ जिसकी सबने तारीफ की है वो जिस स्टाइल से पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, जो फ्लेवर है, जो एक कलर लेकर आता है, शायद एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ वो करता था, वो पाकिस्तान लेकर आता है। तो आपके ख्याल में ये जीत, ये ट्रॉफी जो अब पाकिस्तान घर आई है वापस, इसके बाद पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी आएगी? PSL का फाइनल तो ऑलरेडी करवा चुके हैं हम। देखें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से, कहते हैं बहुत ज़्यादा मिसिंग है। पिछले 8 सालों में पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, इसका बहुत लॉस्ट हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट को। प्लेयर जो है वो अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल रहे। तो ये है कि उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं वो रिकगनाइज़ करेंगी पाकिस्तान को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आएगी इंशाल्लाह। PSL का फाइनल हुआ, अगले साल भी उम्मीद है कि कुछ मैचेस PSL के पाकिस्तान में होंगे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखें कि आने वाले वक्तों में जल्द पाकिस्तान में टीमें आएंगी। अपने करियर को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि 2007 में डेब्यू किया था और 2014 तक तो गालिबन आपने सिर्फ 24-25 वनडेज खेले थे, 4 टेस्ट मैच, 4 T20 खेले थे। 2014 के बाद आपने अपनी जगह सीमेंट की है, कैसा देख रहे हैं आगे करियर को अपने? देखें शहजाद भाई, अभी तो अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अभी तक माशाल्लाह 2014 से आप देखें तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखूँ, फॉर्म को, अपनी कीपिंग को। तो ये कि अभी भी देखें मैं नहीं समझता कि मैं अभी बहुत ही क्रिकेट मैंने खेली है, मैं समझता हूँ अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग डेज है मेरे, अभी बहुत सीखना है, बहुत आगे कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, और यही ख्वाहिश है कि जब भी मौका मिले किसी भी फॉर्मेट में मैं खेलता रहूँ, पाकिस्तान के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देता रहूँ। कीपिंग की आपने बात की, मोइन खान भी आपके घर के आसपास ही रहते थे, तो कोई ये गली मोहल्ले में है कि लड़ना है? क्योंकि वो भी इसी तरह के कीपर थे और बैट्समैन थे, लड़ते थे एंड वक्त। तो कहते हैं स्ट्रीट क्रिकेटर जो होता है। देखें जब मैं बहुत छोटा था तो मोइन भाई यहीं पे हमारे पास ही एरिया है, यहीं पे रहते थे। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो लोग बोलते थे यार वो मोइन खान जाता है यंग फाइटर पे, दोपहर में 2 बजे जाता है, वहाँ पे लगा, यहाँ पे ग्राउंड है हमारा, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे लगा रहता है भाई 6 बजे तक 7 बजे तक। तो वो एक दिमाग में सुन सुन के फिर जब उनको खेलते हुए देखा तो वो बिल्कुल आइडियल बन गए। तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बताई इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। फिर मैं उनके साथ PIA डिपार्टमेंट में भी था। और ज़बरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान की टीम में जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कीपर्स बहुत आए हैं। सलीम यूसुफ हैं, वसीम बारी हैं, राशिद लतीफ़ हैं, मोइन खान, और अब आप। हाँ जी बिल्कुल, देखें मोस्टली आप जितने के पहले के कीपर देखें, कामी भाई के अलावा जितने भी कीपर्स आए वो सब कराची से ही आए सारे। टैलेंट है यहाँ पे।
और जो हमारे एक बात की जाती है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका वीक हो गया है, क्रिकेट नहीं हो रही, इसकी वजह से टैलेंट नहीं आ रहा, आप कप्तान हैं, आप देखते हैं कितना टैलेंट है इस वक्त पाकिस्तान में। देखें, जहाँ तक बात है डोमेस्टिक की, तो देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा डोमेस्टिक ठीक है। अभी हालात के हिसाब से देखें चीज़ें बेहतर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी देखें जिस तरह ये पाकिस्तान कप हुआ, पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि यार 250 पे 250 बनते थे, अब देखें 300 रन बन रहे हैं और 300 रन चेज हो रहे हैं। तो देखें चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जारी हैं और पीसीबी भी अपना काम कर रहा है, सब लोग अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में देखें चीज़ें बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सही, आपके बारे में जो है ये तो अब मेरे ख्याल से सबको मालूम चल चुका है कि आप हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह, और 10 साल की उम्र में आपने जो है वो हिफ्ज़ कर लिया था। तो एक दीनी रुझान भी आपकी तरफ है। आज जो है वो लैलतुल क़द्र की रात है, बड़ी रात है आज, और आपकी 2-3 जो वीडियोस हमने देखी हैं बड़ी वो पॉपुलर हुई है कि आप नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं। ये शौक कब से है और शौकिया है या बाकायदा इसको प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, देखें जाहिर सी बात है, जब कुरान हिफ्ज़ किया था तो आवाज़ तिलावत कर करके किरत की जो है वो एक आवाज़ बन गई है। और ये कि सुन लेता हूँ, कोई शौक ही है, ऐसा कोई पढ़ने का शौक नहीं है कि एक दो नाते जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही पसंद है, तो उनको मोस्टली सुनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने बेटे को भी वही सुनाऊँ। सही है। तो इस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है, शायद क्रिकेट खेलने से ज़्यादा मुश्किल काम ये हो कि ऑन कैमरा जो है आपसे नात की ख्वाहिश में करूं, लेकिन ये मेरे ख्याल से जो आपके फैंस हैं, जो पाकिस्तानी आवाम है, वो बड़ी खुश होंगे कि आज की रात आपने ये जो है नात सुनाई है। देखें अभी आजकल नात है वो, उसके 1-2 अशार जो हैं वो मुझे आजकल, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ मैं आजकल, तो वही है। हमजा साहबी ने भी पिछले साल वो पढ़ी थी, तो बस उसी के अशार जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह वही पढ़ रहा हूँ। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद किसी टीवी चैनल पे बैठ के जो है तज्ज़िये देने से बेहतर है आपके 1-2 एल्बम जो है वो होने चाहिए नात के। क्या मायने रखती है ट्रॉफी सरफराज आपके लिए? आई थिंक मेरे कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। आई थिंक इस ट्रॉफ़ी को देख के अभी एक जज्बा पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जिस तरह ये ट्रॉफी जीती है, कोशिश यही करेंगे कि इसको कंसिस्टेंसी लाई जाए पाकिस्तान टीम में भी। कंसिस्टेंसी आ सकती है आपके ख्याल में, या हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कभी बहुत ऊपर तो कभी? देखें अभी आपने जो ये आखिरी 5 मैच देखे तो आपने देखा कि बेहतरी से बेहतरी की तरफ हम लोग गए हैं। तो यही बात तो ये हमारे कोच ने भी कहा है कि हम ये अनप्रेडिक्टेबली जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं टीम से। तो यही बात है, लड़कों से यही बात है, मेरे अंदर भी ये बात है कि अब इस चीज़ को हमने कंसिस्टेंसी रखना है। अब हमें इसको भूल के अब आगे की तरफ देखना है कि आगे जो जो हमारी सीरीज़ें आ रही हैं तो उसी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंस रखा जाएगा तो चीज़ें बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाएंगी। फैंस को आखिरी मैसेज देते हैं खासतौर पर उस वक्त के लिए जब टीम हारे। जब टीम जीतती है तो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँगा, फैंस भी बाहर होंगे, जब टीम हारती है तो उस वक्त क्या आप कहना चाहेंगे फैंस को? देखें ये आपकी टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है बिल्कुल, और जितने भी लड़के हैं हम सब हैं, सब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। ठीक है, मैच में हार जीत हो जाती है और जब हारते हैं तो बिल्कुल आपका गुस्सा ठीक होता है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टीम को जो अभी इस वक्त ये टीम आपके लिए, अपनी आवाम के लिए जो ये ट्रॉफ़ी जीत के लेके आई है, इस टीम को आपको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग जिस तरीके से आपने इस टीम को इस टूर्नामेंट में सपोर्ट किया, अगर आप इस टीम को सपोर्ट करते रहेंगे तो इन लड़कों में बहुत जान है और इंशाल्लाह ये अपनी पूरी जान लगाएंगे आपके लिए। आप बस इस टीम को अपने दुआओं में याद रखें, तो अल्लाह ने चाहा तो ये टीम आगे इंशाल्लाह बहुत सक्सेस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। I know I can count on me, so stand up for the champions, for the champions.